यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी, नवाफ़िल अदा किए और कुछ ज़िक्र अज़कार में मैंने किए और उसके बाद फिर मैंने दुआ की, अल्लाह ताला पाक ये रहमतों फ़ज़ीलतों वाला दिन है, इस दिन के सर सदके हमें और तमाम मुसलमान बहन भाइयों को बख्श दे या रब्बुल आलमीन, हमें सीधी रास्ते पे चला दे। या अल्लाह हमारे घर में जो है जितनी भी परेशानियां हैं दूर फरमा दे। या अल्लाह हमारी जितनी भी टेंशन दुख हैं मुश्किलात हैं या अल्लाह इस दिन के सर सदके काले कमली वाले के सर सदके या अल्लाह दूर फरमा दे। या रब्बुल आलमीन हमारी औलादों को हमारे लिए या अल्लाह पाक वसीला खैर बनाना। या रब्बुल आलमीन हम हमारे शोहरों को या रब्बुल आलमीन हमारे सरों पे हमारे बच्चों के सरों पे उनका साया हमेशा बुलंद रखना। या रब्बुल आलमीन हमारे दिली ख्वाहिशें पूरी फरमा दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मैंने जी इस्त्री लगा ली है। ये यहाँ पे मैंने ना खेस बिछाया है क्योंकि ये वाला नीचे वाला खेस ना अक्सर गंदा होता है, कोई ना कोई निशान लग जाता है। तो फिर मैं अब यहाँ पे लगी थी कपड़े प्रेस करने के लिए। शलवार मैंने प्रेस कर दिया, कमीज़ मैंने निकाला है। तो मेरा यही होता है कि काम शाम करके ना जो फ्री टाइम मिलता है उसको मैं वेस्ट नहीं करती, कोई ना कोई काम में मैं लगी रहती हूँ। काम घर के तो आप लोगों को पता ख़त्म होते ही नहीं है, बंदा थक जाता है लेकिन काम नहीं ख़त्म होते। तो आज मैंने कहा कि मेरे पास टाइम है क्योंकि आज मैंने सालन नहीं बनानी थी, सालन फ्रिज में लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ है और कुछ अंडे वगैरह बना लेंगे दोपहर को, फिर शाम को देखी जाएगी। तो आज मैंने कहा कल जितने भी कपड़े हैं ना मैं सारे प्रेस कर लूँगी। ये टाइम ना मेरा कुछ फ्री होता है, मतलब जब तक मेरा बेटा नहीं आता स्कूल से ना तब तक मैं फ्री होती हूँ काम करने के बाद। चाहे तो उस टाइम में मैं रेस्ट कर लूँ, उस टाइम में मैं अपना कोई एक्स्ट्रा काम कर लूँ। तो वैसे मैं अपना ये वाला वक्त जो होता है ना वो वेस्ट नहीं करती, इसमें कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। कोई काम होता है या अपनी स्किन केयर होती है या कुछ भी, मतलब मैं करती रहती हूँ। ये नहीं कि मैं इस टाइम में सो जाती हूँ, सोती बिल्कुल भी नहीं हूँ। सोती तो मैं उस टाइम पे हूँ जब मेरी बेटी ना सोना होता है दोपहर को काम शाम करके, तो फिर मैं जब उसको सुलाती हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा उसके साथ लेट जाती हूँ, कभी नींद आती है। कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर लिए थे और उसके बाद मैंने करनी थी अपनी स्किन पॉलिश। काफ़ी दिन हो गए मैंने स्किन पॉलिश नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं स्किन पॉलिश कर लेती हूँ। तो घर के साथ साथ इंसान को अपनी भी केयर करनी चाहिए, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सबके लिए तो टाइम हम निकाल लेते हैं, घर के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अगर कोई मेहमान आ जाता है उसके लिए निकल जाता है, बट हमें हमारे लिए भी टाइम निकालना चाहिए। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, अपने आप को बहुत इग्नोर कर देती है। बहुत गलत बात है। मैं कहती हूँ कि अपने आप को भी साफ़ सुथरा और अपनी भी केयर करनी चाहिए। अच्छा, जो स्किन पॉलिश मैं यूज़ करती हूँ वो है फबीला की। ये बहुत अच्छी स्किन पॉलिश है, मैं कहती हूँ कि लाजवाब है। मैं कहती हूँ कि लाजवाब है। इसका जो है ना रिज़ल्ट भी बहुत कमाल का है। 100 में से 100% मैं इसको दूंगी मार्क्स। और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है आपको, कहीं भी किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगी आसानी से। और इसकी में ये मैं यूज़ करती हूँ, बूस्टर यूज़ करती हूँ और इसमें सूथिंग लोशन यूज़ करती हूँ और इसमें मैं स्किन शाइनर यूज़ करती हूँ। ये है सॉफ्ट टच वालों का है, ये भी सॉफ्ट टच वालों का है और सूथिंग लोशन भी सॉफ्ट टच वालों का है। अब मैं इसको बनाती हूँ। मैंने कहा तसल्ली से बैठ के ना इसको बनाती हूँ फिर लगाती हूँ। मैं इसको कमरे में ले आई थी, ये ट्रे में मैं इसलिए डाल के लेके आई हूँ कि कोई भी चीज़ नीचे ना गिरे। तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसका डेवलपर डालूँगी। ये मैं 20 ये है हाँ 20 वॉल्यूम जो है ये स्किन के लिए यूज़ होता है और ये 14 वॉल्यूम है वो फेस के लिए यूज़ होता है। अब इसको आप अपनी स्किन के मुताबिक जितनी आप बनाना चाहें इसकी अमाउंट उतनी डाल लें। तो मैं अपनी स्किन के हिसाब से डालूँगी इसको। मैं हाथों पाँव पे नहीं यूज़ करती। नहीं बेटा, 9 सोने। इसका जो था मैंने ढक्कन खोल के रख लिए हैं ताकि मुझे आसानी हो जाए। ये 20 वॉल्यूम है, इसको मैं अब यूज़ करूँगी। नहीं अज़ल, 9 सोने। मैंने जस्ट इतनी सी इसकी अमाउंट डाली है, आप ये लगा लें कि हाफ़ चम्मच। मुझे तो इतना आइडिया हो गया है ना
अगर किसी को आइडिया नहीं है तो वो इसकी फरमाइश करके भी डाल सकता है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से इसका आइडिया है क्योंकि मैं यूज़ करती रहती हूँ। और मैंने जब मैं अनमैरिड थी तो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया था। काफ़ी ब्राइडल वगैरह भी मैंने तैयार की हैं और मैं फेशियल वगैरह भी करती होती थी, लेकिन शादी के बाद फ़िलहाल मैंने वो काम छोड़ दिया है क्योंकि सबसे पहले बच्चे, घर, हस्बैंड, फिर दूसरा काम। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला फिर मैं अपना सैलून जो है ना, अमीर तो है, इरादा भी है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि मैं खोलूँगी। यहाँ पे मैंने इसमें बूस्टर डाली है, वो भी मैं अंदाज़े के साथ ही डालूँगी। बाकी आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको आप अपने अंदाज़े के साथ भी डाल सकते हैं, जितनी आप बनाना चाहें। स्किन पे लगानी है, हाथों पे लगानी है या पाँव पे लगानी है, या जितनी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं इसको जस्ट स्किन पे ही यूज़ करती हूँ। हाथों पाँव पे मैं जो आम ब्लीच होती है ना वो यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये हमें ना हर चीज़ भाई देखभाल के चलना पड़ता है, तो रोज़ रोज़ तो ये चीज़ें नहीं ली जाती ना। अब मैं इसको करूँगी मिक्स। अच्छा, इसकी जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी ना, इसका रिज़ल्ट भी उतना ही कमाल का होगा। तो अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी। जो भी इसके जो दाने दाने होते हैं ना पाउडर के, वो ख़त्म हो जाए, इतनी इसको मिक्स करना है। एक हाथ के साथ मोबाइल पकड़ के एक हाथ के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। ट्राईपॉड जो है वो मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मेरी बेटी जो है ना ट्राईपॉड रहने नहीं देती, या खींच लेती है, मोबाइल खींच लेती है, तो फिर मैं इसको ऐसे ही करती हूँ मैनेज। के फ्रेश होने के बाद मैंने फिर ना ये मीठे ही बोलते हैं, मीठे बोलते हैं, ये मैं ले आई थी, मुझे बहुत पसंद है मीठे। तो मैंने कहा ये काट के खाती हूँ, फ्रिज में रखे हुए तो ठंडे ठंडे खाने का मज़ा आएगा। और ये आई थी हमारी साथ नेबर की तरफ से बिरयानी, तो उन्होंने न्याज बांटी थी। आप यकीन जाने बिरयानी इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की थी ना, मैंने पहले भी खाई है और फिर अब खा रही। हाँ जी, क्या हुआ? ऊपर आना है, ऊपर आना है आपने? चलो बैठो इधर, बिस्मिल्लाह, ये ऊपर बैठो। किस किस को ये मीठे पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनको मीठे बोलते हैं, मिठड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं इतना मुझे नहीं पता, ज़रूर बताइएगा इनको क्या बोलते हैं। और जिस जिसने बिरयानी खानी है आ जाएं। किस किस को इनके ऊपर ना ये काला नमक डाल के खाना पसंद है, मुझे तो ये काला नमक डाल के ना बहुत ही अच्छा और मज़े का इनका ना टेस्ट लगता है। अभी हम इनके ऊपर काला नमक डालते हैं, बहुत मज़े के बनने। चलें जी, ये देखें, वाह, इनको चूस के खाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है इनको खाने का। हम्म हम्म मेरी तरफ से आप सबको जो है ना 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक, बहुत फजीलत बरकत वाला दिन है। हर गलियाँ, बाज़ार, मस्जिदें, मैं कहती हूँ जगह जगह पे मजलिसें सजी हुई थी, लोग जो थी अब न्याज़ें बांट रहे थे। इतना दिल खुश हो रहा था ना, इतना दिल को सुकून मिल रहा था ना देख देख के। ये रात का टाइम था, मैं कहती हूँ इतना पुरसुकून था, आंखों को इतना सुकून मिल रहा था ना देख के। यहाँ पे ये उन्होंने एक मस्जिद नबवी का वो खाक बना के ना सारी डेकोरेशन की हुई थी, बहुत ज़्यादा लाइटिंग थी, इतनी साउंड्स में तकरीरें हो रही थी, नातें चढ़ रही थी। मैं भी अपने बच्चों को लेके आई थी, बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि आज क्या ख़ास दिन है, मम्मा हमें भी दिखा के लेके आओ। तो फिर मैं लेके आई थी। यहाँ पे बहुत ख़वातीन आई हुई थी, बच्चे, मैं कहती हूँ बहुत लोग आए हुए थे यहाँ पे। उन्होंने सब अपनी वीडियोस बना रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे, बहुत खूबसूरती से उन्होंने सजाया हुआ था, बहुत डेकोर जो किया हुआ था ना बहुत अच्छा किया हुआ था। ये पास ही हमारा एरिया है, वहाँ पे उन्होंने किया हुआ था। चलो चले, आप भी बना दो। अंकल पैक कर देना।
बच्चे सो गए थे, हस्बैंड में मेरे लेट गए थे, मैंने नमाज़ पढ़ी ऊपर छत पे आके। आज इतनी पुरसकून ठंडी सी हवा चल रही थी और इतनी पुरसकून रात थी। चाँद ऐसे रोशन था ना, ऐसे चमक रहा था, क्या ही बताऊँ। यहाँ पे सामने हमारे ना मजलिस की अरेंजमेंट की हुई थी, एक तरफ लेडीज़ का था, एक तरफ जेंट्स का था। वहाँ पे आवाज़ आ रही थी तो मैं यहाँ पे आके जो बयान था वो सुनने लग गई। इतनी खामोशी थी, यकीन जाने दिल को बहुत ही सुकून मिला। यहाँ पे एक तरफ लेडीज़ का है, दूसरी तरफ जेंट्स का है। उन्होंने हमें भी इनवाइट किया था लेकिन मैं नहीं जा सकी बच्चों की वजह से। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैंने कहा मैं खामखा जाके मैं खुद भी तंग होंगी, दूसरों को भी करूँगी। ऐसी महफिल में खामोशी जो है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है, खामोशी से सुना जाए ना तो मज़ा भी आता है।